जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है पीनियल ग्रंथि पढ़ा था जो है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट ग्लैंड जो कि है टेस्टिस और ओवरी। तो जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है वो क्या है? टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण। और ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय। इन दोनों को जो है जनन ग्रंथि बोलते हैं, मतलब सेक्स ग्लैंड जो है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथि। तो इसको क्या बोलेंगे? सेक्स ग्लैंड। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखिए जो टेस्टिस होता है इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या निकलता है इससे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। इससे क्या निकला? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। एन एंड्रोजन हार्मोन। ठीक। और जो हमारी ओवरी है इससे दो हार्मोन निकलते हैं जो है, कि पहला हार्मोन है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो दूसरा हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है। तो अच्छा, जो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर हम देखें कि टेस्टिस में कहाँ से निकलता है, तो निकलता है लैंडिंग कोशिका से जो है। कहाँ से निकलता है? जो लैंडिंग सेल से। जो कहाँ से? लैंडिंग कोशिका से निकलता है जो है। ठीक है। ठीक। ये हो गया जो है। अब हम देखते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है जो है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे मेल में जो है उनके करेक्टर्स को डिफाइन करता है, नर के लक्षण इसमें आते हैं जो है। तो क्या आता है? नर के लक्षण। तो नर के लक्षण में कौन कौन से लक्षण? जैसे पहला है आवाज़ का भारी होना। क्या है? आवाज़ का भारी होना पहला लक्षण। ठीक है। और जो सेकंड है वो क्या है? बालों की वृद्धि। बालों की वृद्धि। ठीक। जिसमें आपका दाढ़ी, मूछ, इन सब का। ठीक। तीसरा है शोल्डर की वृद्धि, या मतलब वृद्धि इन द सेंस कि वो चौड़े हो जाते हैं जो है। तो ब्रॉड शोल्डर। ठीक। और जो एक और है उसको क्या बोलते हैं? गुस्सा। मेल में गुस्से का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही लेके आता है जो है। ठीक है। अब चलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन में। ये क्या काम करता है? ये मादा के लक्षण का करता है, फीमेल से जनरेट करता है। मादा के लक्षण। ठीक है। जिसमें पहला है पतली आवाज़। ठीक है। पहला क्या है? पतली आवाज़। और सेकंड क्या है इसमें? स्तन का विकास। ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या है? कि मांसपेशियों का कमज़ोर होना। मांसपेशी का कमज़ोर। ये सारे काम है एस्ट्रोजन हार्मोन के जो है। और जो लास्ट है वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये इसको हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था हार्मोन। बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार है, तो गर्भावस्था हार्मोन। ठीक है। ये इतनी कहानी हो गई जो टेस्टिस और ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है। ठीक। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे आगे मैंने क्या मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते थे जो है। पीयूष
ग्रंथि। ठीक है, दो हार्मोन कौन से निकलते थे, FSH और LH। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी ओवरी है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी। तो ओवरी में क्या होता है, एक पुट्टिका पाई जाती है जो है, क्या पाई जाती है, पुट्टिका, फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है। तो ये क्या है, एक पुट्टिका। ये पुट्टिका आगे चल के कन्वर्ट होती है जो है विकसित पुट्टिका में जो है। तो ये मान लीजिए ये हो गया, और ये कुछ इस तरह से हो जाती है जो है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विकसित पुट्टिका, विकसित पुट्टिका। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये जो पुट्टिका है, जो इसको इसको जो विकसित करता है वो कौन सा हार्मोन करता है जो है, FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन। FSH हार्मोन के द्वारा ही ये जो पुट्टिका है, फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर है, विकसित होता है जो है। तो आप देखेंगे कि जो इसको जो प्रेरक कर रहा है पुट्टिका को विकसित होने के लिए वो FSH है। तो इसलिए हम जो FSH का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फॉलिकल। देखिए यहाँ पे भी आ गया ना, स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा ये विकसित पुट्टिका होती है। अच्छा, अब जो ये पुट्टिका है जो है, इसका बेसिकली पहली चीज़ तो इसमें जो ये जो येलो लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग, एग। ठीक है, और ये ये क्या करता है जो है, अंडोत्सर्ग, ये आगे चल के अंडोत्सर्ग करता है। तो इसका पहला एग हो गया, दूसरा क्या है, अंडोत्सर्ग। और ये जो अंडोत्सर्ग होता है ये किसके द्वारा होता है, LH हार्मोन के द्वारा जो है। ठीक है, तो इसीलिए हम LH का जो फुल फॉर्म है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गया, और तीसरा ये क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है ये, कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ये जब अंडा बाहर आ गया तो ये वाला स्ट्रक्चर बच गया ना बाहर का जो है, तो ये क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, ये जो पुट्टिका है विकसित होती है, इसको कौन करता है, FSH हार्मोन द्वारा किया जाता है। ठीक, और ये जो अंडा जो है, अंडा जो पुट्टिका से बाहर लाता है, अंडा जो पुट्टिका से बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। ये कौन करवाता है, LH हार्मोन करवाता है जो। और जो इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, उसके बाद जो इसमें ल्यूटियम्स, ल्यूटियस का मतलब होता है पीला, और कार्पस मतलब होता है पिंड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि साइंस में है। तो इसीलिए जो LH हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका दो काम है। पहला काम क्या है कि ये अंडोत्सर्ग करवाता है। ठीक है, और दूसरा कार्पस ल्यूटियम बनाता है जो है, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। अब ये तो हो गया फीमेल में, जो फ्यूज ग्रंथि में जो FSH और LH हार्मोन काम करता है। अब हम इसको देखते हैं कि मेल में ये क्या काम करता है जो है। तो आगे चलते हैं मेल के लिए जो है। तो जो FSH, FSH और जो LH हार्मोन है, ये मेल में मान लीजिए ये आपका
वृषण हो गया जो है, ठीक है। तो वृषण में आपकी पाई जाती है लैंडिंग कोशिका। क्या पाई जाती है? लैंडिंग कोशिका। लैंडिंग कोशिका, ठीक है। और ये क्या है आपका? वृषण या टेस्टिस। तो जो लैंडिंग कोशिका होती है, इसमें जो एलएच हार्मोन होता है वो क्या काम करता है? एलएच हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है, रिलीज जो भी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो आपका जो एफएसएच है, एफ, ये क्या करता है? शुक्रजनक स्पर्म। तो ये क्या करता है? शुक्राणु के निर्माण की क्रिया, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया, ठीक है। तो जब ये इसको खोजा गया था तो सबसे पहले ये फीमेल्स में देखा गया था, तो इसलिए उसको एफएसएस और फॉलिकल और लुटनाइजिंग बोला गया था। बट जो बाद में देखा गया कि ये मेल्स में ही पाया जा रहा है, तो इस हिसाब से इसको कीजिए। तो ये हमारा था ओवरी और टेस्टस ग्लैंड। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थाइमस ग्रंथि। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, छोटी मोटी है जो है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। टी एच, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं जो है थाइमोसिन हार्मोन। थाई थाइमोसिन हार्मोन जो आपकी प्रतिरक्षा में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में। प्रतिरक्षा में हेल्प, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रतिरक्षा के लिए हमारा जो एक ब्लड सेल है जिसको हम बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं इसको? WBC। ये जो है 5 प्रकार की होती है जो है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, ठीक है। तो 5 प्रकार की, जिसमें से एक एक प्रकार है लिम्फोसाइट। एक प्रकार क्या है? लिम्फोसाइट, ठीक है। अच्छा, ये जो WBC है ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में। कहाँ बनती है ये? अस्थि मज्जा में बनती है जो है, अस्थि अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। स्पेशली जो लिम्फोसाइट है वो अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो में। तो मान लीजिए ये हमारी बोन है, ठीक है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये WBC, और ये जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं द्रव। और ये बोन है, बोन को हिंदी में अस्थि बोलते हैं, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे? ये अस्थि मज्जा, हड्डियों में भरा हुआ जो द्रव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अस्थि मतलब लिम्फोसाइट जो है भले बोन मैरो में बनती है, लेकिन जो इसका सेचुरेशन होता है वो 2 तरह से होता है जो है, 2 जगह इसका सेचुरेशन होता है। तो आगे क्या है कि लिम्फोसाइट का सेचुरेशन, तो लिम्फो या जो परिपक्व होते हैं लिम्फोसाइट परिपक्व, तो एक तो जो होता है कि बोन बोन मैरो में ही बनती है जो है, ठीक है। बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में बनती है।
और परिपक्व भी कहाँ होती है? बोन मैरो में। परिपक्व भी कहाँ होती है? बोन मैरो में। और दूसरा जो है बोन मैरो में बनती है, ठीक है, बोन मैरो में बनती है, लेकिन जो परिपक्व है वो कहाँ पे होती है? थाइमस ग्रंथि में। कहाँ पे? थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, तो जो बोन मैरो में परिपक्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं उसको? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और जो थाइमस ग्लैंड में जो परिपक्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं उसको? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। और जो थाइमोसिन हार्मोन है, आपका जो थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमोसिन, इसको परिपक्व करने में इसका योगदान रहता है जो है। ठीक है, तो इस तरह से हम थाइमस ग्रंथि का एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि को एक और नाम होता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो क्या नाम होता है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। तो ये रहा आज का जो है। कल हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। धन्यवाद।